गांव के पास फैला एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था क्योंकि कहते थे कि वहां एक चुड़ैल भटकती थी। जो भी उस जंगल में चला जाता वह कभी लौट कर नहीं आता। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी डरावनी हंसी की। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले वहां एक औरत की दर्दनाक मौत हुई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। गांव में 3 दोस्त रहते थे। वे इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि यह सब बस गांव वालों को डराने की बातें हैं। एक दिन उन्होंने जंगल के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। अगर सच में वहां कोई चुड़ैल है तो हमें जाकर देखना चाहिए। रवि ने कहा, हाँ, हमें सबूत इकट्ठा करने चाहिए, सुमित ने जोड़ा। अजय थोड़ा डरा हुआ था लेकिन दोस्तों के साथ जाने के लिए मान गया। वे तीनों रात के ठीक 12 बजे टॉर्च और कैमरे के साथ जंगल में जाने की योजना बनाते हैं। गांव वालों ने उन्हें मना किया लेकिन वे नहीं माने। रात का समय था, चंद्रमा की हल्की रोशनी जंगल पर पड़ रही थी। तीनों दोस्त टॉर्च जलाए हुए थे और धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था और पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। अचानक हवा में अजीब सा सन्नाटा छा गया। टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। तभी उन्हें दूर एक सफेद साया दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। ये क्या है? अजय की आवाज कांप रही थी। कोई लड़की लग रही है, सुमित ने धीमे स्वर में कहा। वह आकृति धीरे धीरे पास आ रही थी। अब वे साफ देख सकते थे। एक औरत, बिखरे हुए बाल, लाल आंखें और फटी हुई सफेद साड़ी। उसके चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा क्रोध था। तीनों दोस्त जान बचाकर भागने लगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे जितना भागते जंगल उतना ही गहरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जंगल का रास्ता ही बदल गया हो। उनके पीछे चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंज रही थी। भागते भागते वे एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंच गए। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि यह मंदिर बहुत पुराना था और इसकी रक्षा कोई सिद्ध बाबा किया करते थे। शायद यहाँ हमें बचाव मिल सके। वे तीनों मंदिर के अंदर घुसे और वहां पड़ी घंटी जोर से बजाने लगे। तभी हवा अचानक तेज हो गई। मंदिर के अंदर जल रही धूप बत्ती की लौ अचानक भड़क उठी और उनके पीछे से एक चीख सुनाई दी। मंदिर के भीतर ही एक पुरानी किताब रखी थी। उसमें लिखा था कि यह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि रुक्मिणी नाम की एक महिला थी। सालों पहले वह इसी गांव में रहती थी। गांव का एक जमींदार उस पर बुरी नीयत रखता था। जब उसने उसका प्रस्ताव ठुकराया, जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने बदला लेने की कसम खाई और तब से उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही थी। रवि, सुमित और अजय समझ गए कि रुक्मिणी की आत्मा को शांति चाहिए। उन्होंने मंदिर में रखे पवित्र जल को उठाया और दरवाजे के बाहर खड़ी चुड़ैल पर छिड़क दिया। जैसे ही पवित्र जल चुड़ैल के ऊपर पड़ा, वह जोर से चीख उठी। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने हाथ जोड़े और कुछ ही पलों में वह गायब हो गई। जंगल में फैला अंधेरा छूटने लगा। हवा फिर से सामान्य हो गई। ऐसा लग रहा था कि रुक्मिणी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। तीनों दोस्त सुबह गांव वापस पहुंचे और गांव वालों को पूरी घटना बताई। तब से जंगल में किसी ने फिर से चुड़ैल को नहीं देखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्माएं सिर्फ तब तक भटकती हैं जब तक उनका कोई अधूरा कार्य पूरा न हो जाए। रुक्मिणी के साथ हुए अन्याय का बदला लिया गया और उसकी आत्मा को मुक्ति मिली। लेकिन क्या यह सच में अंत था
क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि कभी कभी अब भी उस जंगल से एक औरत के रोने की आवाज आती है।